Today we'll discuss about NumPy. NumPy is coming from numerical Python. Okay, so what is a NumPy? It is basically a library. Okay, NumPy is basically a library, and what is its use? You can say NumPy is a Python library used only for working with arrays. That means exclusively we will deal with arrays लाइक लिस्ट आई विल गो ऑन आगे हम देखेंगे कि कैसे हम जो लिस्ट पढ़े थे पाइथन का वो अरे जैसे ही है, तो फिर भी हम अरे ही पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पाइथन की लाइब्रेरी में। देखते हैं अब, लेट्स सी the what is written over here. The Python we have list that solves the purpose of array, but they are slow to process. NumPy aims to provide an array object that is up to 50 times faster than traditional Python list. तो यहीं पर क्लियर हो गया, हम लिस्ट यूज करेंगे और NumPy का array यूज करेंगे तो 50 गुना 50 टाइम फास्टर हो जाएगा। सो इसीलिए हम NumPy यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट। अब कोई only reason is faster। Okay, the array object in NumPy is called NDArray. It provides a lot of supporting function that make working with NDArray very easy। ये तो बेसिकली बोल रहा है कि पाइथन के लिस्ट यूज करने के बावजूद हम अरे क्यों पढ़ना चाहेंगे NumPy में, बिकॉज ऑफ इट्स फास्टर इन इट इज वेरी मच फास्टर 50 टाइम्स मोर फास्टर एग्जीक्यूशन, मतलब बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो जो ये व्हाट इज द लैंग्वेज यूज टू राइट दिस, बेसिकली नम्पाई पाइथन में लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन जो फास्टर कंप्यूटेशन के लिए C++ पे भी ये लिखा गया है। और ये जो दिया गया है, ये साइट ये जो साइट दिया गया है, ये साइट से आपको नमपाई का गिटहब में जो रिपो गिटहब जो होते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, इसमें नमपाई का सब भी अपडेट्स वगैरह सब भी स्टडी मटेरियल जो भी जितने नमपाई का है सब यहाँ पर मिल जाएगा। वेबसाइट भी है numpy.org, मतलब ये कंपनी ये एक लाइब्रेरी बनाई है जो पाइथन में काम कर जाएगी। ओके, सो हम देखेंगे फिर इंस्टॉल कैसे होगा। इंस्टॉल सिंपल होगा। अगर हमारे पास पाइथन है तो हम pip इंस्टॉल numpy लिखेंगे, तो ये पहले हम ये लिखते हैं और देखते हैं, वो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये हम रखे हुए हैं, मतलब ये इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, numpy ऑलरेडी है। उसके बाद हम धीरे धीरे numpy को यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो numpy इंस्टॉल है तो पहले द फर्स्ट टास्क इज टू import the numpy of in first line I have imported the numpy। Then what am I doing? Then I am saying arr variable, which is a array variable equal to numpy dot array, then whatever the array I am creating 1 2 3 4 5, if I am saying print array, so it will get printed। Okay, basic thing is like uh, here also I am using square bracket for this, in list also I am using square bracket, so it basically looks like a list, still it's not a list, it's an array। So you may think they both are same, but later on you can realize that using array in NumPy is very faster than traditional Python lists। So here another thing is there, you also can rename this library, not only this, in case of module also I have said module name also can be renamed। Okay, so here what I'm doing, here I'm importing NumPy, I'm giving a name, so that's why I'm using Arch। So this is you can say this is renaming, हम rename कर दिए मेरी NumPy को। So how, what is the new name given? So import numpy as np। so आगे चल के हम numpy ना लिखकर यहाँ जो जैसे numpy लिखे थे numpy अब नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखा जाएगा, अब np लिखा जाएगा। से एक ही बात है, वो सेम प्रोग्राम है। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो नाउ विल लर्न अबाउट हाउ टू असेस अरे एलिमेंट्स। अरे एलिमेंट्स को हम असेस कैसे करेंगे।
जैसे हम लिस्ट में करते थे बिल्कुल वैसा ही होगा। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगा, तो अब जीरो इंडेक्स वाले को हम एक्सेस करें तो मेरा एक प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम फास्ट इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो मेरा दो प्रिंट हो जाएगा। द वे वी आर डूइंग फॉर लिस्ट द सेम थिंग हियर, हम हियर आप लोगों को करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वन डी आर ए। अगर टू डी आर ए रहेगा तब भी हम एक्सेस कर सकते हैं। टू डी आर ए अगर रहा तो टू डी आर ए में बेसिकली क्या होता है, टेबल होती है तो रो कॉलम्स होती है। वन डी आर ए में एक ही रो होती है, लेकिन टू डी आर ए में एक टेबल जैसे हो गया। तो बेसिकली टू डी आर ए कैसे हमको पता चलेगा, हम देख लेते हैं। टू डी आर ए, जो टू डी आर ए होती है उसका एक इमेज हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो इमेज है ये टू डी आर ए है। सो इसको बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा। ये हो गया कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, रो वन, रो टू, रो। तो इंडेक्स तो हम पता है जीरो जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री, ये हो गया। तो मतलब जीरो हो गया जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो। ओके, सो देन zeroth row, zeroth column, then zeroth row, first column, then zeroth row, second column, then zeroth row, third column. That means the first index is for row and the second index is for column. So let's see how a 2D we are having a 2D array. So how to deal with these 2D arrays in NumPy. So here I'm importing NumPy as NP. Then I am declaring a 2D array and I'm trying to print 0 1, means 0 through first column. Okay, let's see what will be the output. The 2 is coming as output, that means this 2 is coming as output. It is 0 through and first column. So indexing will be like this, the way I was showing. And next we'll learn about slicing. How to slice an array. The way we are slicing the list, it will be very same. Okay, हम जैसे लिस्ट को स्लाइस कर रहे थे, जैसे कि ये हम लिस्ट में ऐसे स्लाइस किए थे, the way we are doing slicing in list like this. So here I have declared, again I'm imported numpy as np, then I've declared an array which is nothing but 1 2 3 4 5 6 7. Then I'm doing print array 1 2 5, that means फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होके फिफ्थ इंडेक्स तक प्रिंट हो जाएगा। इफ आई एम राउंडिंग इट, देन 2 3 4 5, सो 2 3 4 5, ये चार प्रिंट हो रहा है। तो स्लाइसिंग तो हम लिस्ट में भी ऐसे ही स्लाइसिंग करते थे, तो स्लाइसिंग जैसे भी करते थे वो आरए में सेम रहेगा, नमपाई के आरए में। सो नाउ हम डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में हम तो करते थे, ऐसे भी नमपाई में ये जो इंटीजर दिखाएगा क्योंकि we have included here integer values. So again these are integers, so if I am running this it is showing integer 64। इस तरह से हम डी टाइप यूज करके डेटा टाइप भी आरए का निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कर दें क्या कर दें, स्ट्रिंग कर दें, मतलब सॉरी कुछ लिख दें इस तरह। ओके, कुछ नेम्स लिख दें, तो ये तो मेरा स्ट्रिंग अरे हो जाए, मतलब लिस्ट हो जाएगा। देखते हैं अब अगर इसका टाइप निकालते हैं तो वो U5 दिखा रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू। ये कॉपी एंड व्यू का भी डिफरेंस क्या होता है। कॉपी में जो होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू इज, कॉपी में होता क्या है, कॉपी इज ए न्यू आरे, एक नया आरे बन के तैयार हो जाता है, एंड द व्यू इज जस्ट द व्यू ऑफ द ओरिजिनल आरे। अगर एक आरे से हम दूसरे आरे में कॉपी कर रहे हैं तो ओरिजिनल वाला को हम व्यू में देख सकते हैं और नया वाला को हम कॉपी में देख सकते हैं। और जो दो ही हो रहा है, कॉपी जो होती है वो डेटा को ओन करती है, मतलब अगर हम कुछ भी कॉपी में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल डेटा में वो अफेक्ट नहीं होगा, एंड एनी चेंजेस मेड टू ओरिजिनल डेटा कॉपी में भी वो अफेक्ट नहीं होगा। और व्यू में क्या होता है, व्यू कोई डाटा होल्ड नहीं ओन नहीं करता, इसलिए कोई भी चेंज अगर आप व्यू में करोगे तो वो कॉपी को अफेक्ट करेगा।
मतलब एंड द चेंजेस मेड टू ओरिजिनल array विल अफेक्ट द व्यू। व्यू मतलब जो इंटरलेट व्यू से आप कुछ चेंज करोगे तो ओरिजिनल में चेंज होगा, अफेक्ट करेगा, और ओरिजिनल में कुछ चेंज होगा तो व्यू में अफेक्ट करेगा। अब आप देखते हैं ये दो लाइव एग्जांपल प्रोग्राम करके। सो हाउ हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? So it works in this way. Uh, Here, initially I've declared an array which contains 1, 2, 3, 4, 5. Then I said x equal to arr copy. हम कॉपी कर दिए ऑफ arr of 0 हम 42 कर दिए। उसके बाद हमें arr भी चाहिए और x भी चाहिए, मतलब कॉपी जो की वो भी चाहिए और arr भी चाहिए। अब उसके रन करने से हमें एक में तो 42 दिख जा रहा है, मतलब ए आर आर हम पहले ए आर आर प्रिंट कर रहे हैं, तो अभी जो ए आर आर हुआ, ए आर आर मेरा 42 होगा, 1 हट जाएगा। उसके बाद 2 3 4 5 हुआ, और एक्स जो हुआ, एक्स क्या हुआ, एक्स कॉपी का वर्जन हुआ, तो एक्स एक्स में सिंपली 1 2 3 4 5 रहेगा। अभी हम जो कर रहे थे, हम कॉपी कर रहे थे। अब व्यू का हम देखेंगे, तो अभी हम व्यू का देख रहे हैं, ठीक है। कॉपी में हम जो कॉपी के किस तरह से चेंज हो रहा था हम देखे। अब व्यू का देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई हैव इम्पोर्टेंट numpy एज np। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं array को, और उसके बाद हम इंडेक्स जीरो वाले इंडेक्स में 42 नया वैल्यू दे दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब दो ही केस में अफेक्ट हो रहा है, मतलब हम array को प्रिंट करेंगे तो ही 42 आ जा रहा है, और एक नया वाले जो व्यू दिए है उसमें भी 42 आ जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ, कॉपी में जो वैल्यू दिया जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा, और व्यू में चेंजेस फील होगा। मतलब फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, कॉपी जो होती है वो डेटा को ओन करती है, और कॉपी से कोई चेंज होगा तो ओरिजिनल को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। व्यू जो है वो डेटा को होल्ड नहीं करती है, कुछ भी चेंज होने से ओरिजिनल भी अफेक्ट हो जाएगा। अब व्यू में ये वाले पोर्शन में कुछ भी चेंज हुआ, ओरिजिनल में वो भी अफेक्ट हो गया, एक ओरिजिनल में भी गायब है और ये व्यू वाले में भी गायब है। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कॉपी और व्यू का डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे शेप कैसे निकालते हैं। वो सेम थिंग, हमको अरे का शेप निकालना है, तो आपको डॉट शेप वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट शेप यूज कर दिए, और अब शेप निकालेंगे तो रन करने के बाद हमें 2 4 मिला है। उसका मतलब ये हुआ कि 2 रो है और 4 कॉलम है। तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा रो नंबर और कॉलम नंबर। ये 2 डायमेंशनल अरे है, तो इसीलिए इट इज रिटर्निंग द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इटरेटिंग का मतलब होता है लूपिंग। द वे वी अप्लाई लूप इन द लिस्ट, हम जैसे लिस्ट पे अप्लाई कर रहे थे लूप, ठीक वैसी तरह हम नॉमपाई की अरेज में भी लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी लूप जो अप्लाई होती है वो इस तरह से होती है, जैसे हम लिस्ट में अप्लाई किए थे। लिस्ट में हम लूप कैसे अप्लाई किए थे, पहले हम लिखते थे फॉर एक्स इन ARR। ARR मतलब जो अरे हम डिक्लेयर किए हैं 1 2 3, अब उसको प्रिंट कर देने से क्या होगा, अरे का ईच एंड एवरी एलिमेंट लूप में प्रिंट हो जाएगा, मतलब सब प्रिंट हो जाएगा। तो जो लूप हम लिस्ट में पढ़े थे, इस तरह का ही पढ़े थे, तो वो ये भी नंपाई वाले अरे में भी ऐसे ही लूप हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जॉइनिंग कैसे करते हैं। और जॉइनिंग करने के लिए हमको एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो होती है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो along with axis, axis मतलब if axis is not explicitly passed it is taken at 0। यहाँ पर हम axis यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली कॉन्कैटिनेटेड कर रहे हैं। तो दो जो अरेज हैं, ये हो गया मेरा अरे वन, ये हो गया मेरा अरे टू। अब हम ये कर रहे हैं कि ए आर आर पे दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाए, तो दोनों कॉन्कैटिनेट होके 1 2 3 4 5 6, तो दो अरे को हम सिंपली मिला दिए बाय यूजिंग ए फंक्शन नेम्ड एज कॉन्कैटिनेट। आपको इसे डॉट कॉन्कैटिनेट कॉल करके दो अरे को लिख देना पड़ेगा एज एन आर्गुमेंट, वो कर देगा। स्प्लिट भी कर सकते हैं, और स्प्लिट करने के लिए हमें भी आर स्प्लिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ द आर स्प्लिट फंक्शन इज वर्किंग। फॉर दिस आई हैव टू राइट द कोड।
सो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, वे आई एम डिक्लेयरिंग एन array आज ARR आज np डॉट array, एक जो array हम डिक्लेयर कर रहे हैं, अब नए array पे हम स्प्लिट कर रहे हैं और ARR 3 से। सो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सो अभी 3 array वो स्प्लिट कर दिया। मतलब ये जो ARR स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि आ, ये जो टोटल आ रहे हैं ना, अभी 3 अरब बन के आ गया मेरे लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉइनिंग मॉर्ज, जॉइनिंग जो होती है वो मल्टीपल अरे को एक कर देती है, लेकिन स्प्लिटिंग जो होती है वो एक अरे को मल्टीपल कर देती है। तो यहाँ पर एक अरे था, तो स्प्लिट करने के बाद मुझे 3 अरे मिल गया, सेम अरे को वो 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एंड हाउ कैन वी डू दिस, we can do this by using array dot split array underscore split function, जो कि numpy का है। numpy में array underscore split डिफाइन हुआ है, इसीलिए हम np यूज करके कर रहे हैं। अगर एक बात देखिए, अगर यहाँ पहले हम numpy को इनपुट नहीं करते, देखिए अगर ये वाला खाली हम स्टेटमेंट को ओमिट कर देते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं, अगर numpy बोल के कुछ हम इनपुट नहीं करते तो ये वाला प्रोग्राम एरर दे देगा। ये वाला पहले से ले जा रहा है, रुकिए, क्योंकि पहले में हम numpy इंपोर्ट कर चुके थे। तो numpy में डिफाइंड है, array split हो गया या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो numpy के अंडर में ही पढ़ रहे हैं। तो ये सब करने के लिए मुझे पहले numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल तो है ही, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद ही हम numpy का ये सब फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। अब हम सर्चिंग array देखेंगे। array को हम सर्च कैसे कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हमें सर्च करना अ, पड़ेगा तो हम एक अगेन व्हेयर वाला फंक्शन यूज करेंगे। सो हाउ इज इट यूज्ड, सो लेट्स सी हाउ इज इट यूज्ड। सो हियर I have again the array is 1 2 3 4 5 4 4, so the condition is that x is np dot where arr 4, मुझे 4 ढूंढना है। तो वो हम जब करेंगे तो वो 3 5 6 3 5 6 को ही दिखा दे रहा है और 4 को नहीं दिखा रहा है। उसका मतलब हुआ कि जो x है वहाँ 4 के अलावा और जो है भी 3 5 6, तो वो सॉर्टेड करके 4 से सॉर्टेड कर दिया। मतलब 4 5 6 होती है, तो 3 4 5 6 हो गया। सो हाउ डज इट वर्क एक्चुअली, तो where में you can search and the certain value and return the indexes that get a match, अब कर क्या रहा है, अगर मैच मिला तो वो इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। मतलब ये वाले इंडेक्स में उसको 4 मिला, ये वाले इंडेक्स में उसको 4 मिला, ये वाले इंडेक्स में उसको 4 मिला, तो तीनों जगह 4 मिला। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 है, ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, 5 है। सो इट इज रिटर्निंग द इंडेक्स वैल्यूज इफ इट इज गेटिंग एन एग्जैक्ट मैच। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब हम वेयर यूज करके कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, तो जो जो इंडेक्स में वो वैल्यू मिलेगा वो इंडेक्स हमें आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही वेयर काम करती है। तो लेट्स सी सर्चिंग अरेज के बाद लेट्स सी सर्च सर्टेज क्या होगा और सॉर्टिंग अरे और फिल्टरिंग क्या होती है। तो सॉर्ट सॉर्टेड मतलब हो गया ये, देयर इज अ मेथड कॉल्ड सॉर्ट सॉर्टेड, जो क्या परफॉर्म करती है, जो बाइनरी सर्च करेगा अरे में एंड क्या रिटर्न करेगा, द इंडेक्स वेयर द स्पेसिफाइड वैल्यू वुड बी इंसर्टेड टू मेंटेन ए सर्च ऑर्डर। मतलब वो बाइनरी सर्च करके ऐसा इंडेक्स रिटर्न करेगा जहां पर एक स्पेसिफाइड वैल्यू को हम इंसर्ट करने से सर्च ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। सर्च ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया। So let's see what the program is doing for us. So what I am doing, I have declared 6 7 8 9, and then I have said x equal to np dot source sorted arr 7। तो आउट तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट एक आया। क्यों 1 आउटपुट आया, उसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स में आप सेवेंथ
सेवेंथ एट नाइन्थ जो फास्ट इंडेक्स में हुई स्पेसिफाइड वैल्यू में इंसर्टेड करने से सर्च ऑर्डर मेंटेन होके रहेगा, मतलब ये हो गया 7। उसके बाद हम देखते हैं सॉर्टिंग अरे। सॉर्टिंग कैसे करेंगे हम अरे को। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन इज नोन एज SORT सॉर्ट। सो लेट्स डू दिस। पहले इंपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर अरे को हम सॉर्ट करेंगे। सो नाउ द अरे इज 3201 एंड हम सॉर्ट करके उसको प्रिंट करेंगे। सो सॉर्ट करके प्रिंट करने से वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 हो जा रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग, मीन्स इट इज अगेन was in unsorted order. So the moment we called the function sort, and how did I call this function? np dot sort। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, कोई और एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे arr2 ले सकते हो इक्वल टू np डॉट sort arr कर सकते हो। अभी हम arr2 को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं arr2 को। अगर हम ऐसे करते हैं तो सेम 0 1 2 3 ही आ रहा है, एक ही बात हुआ, डायरेक्टली प्रिंट हो रहा था और एक वेरिएबल हम असाइन करके वो वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब फिल्टरिंग अरे क्या होती है? फिल्टरिंग अरे ये होती है कि अगर हमें element getting some element out of an existing array and creating a new array out of them is called filtering। मतलब आपको एक अरे दिया गया है, उसमें से और एक अरे बनाने की प्रोसेस को ही फिल्टरिंग बोलते हैं। एक ही बात हुआ, आपको एक अरे में 4 एलिमेंट दिया गया है, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए। इन दिस एग्जांपल 41 42 43 44 इज गिवन। सो आपको एक नया अरे बनाना है उससे फिल्टर करके। सो ये कैसे काम करेगा? सो ये ऐसे काम करेगा, हम बोल रहे हैं इंपोर्ट numpy as np and arr इक्वल टू np डॉट अरे में हम पास किए 41 42 43 44। देन एक एक्स हम ले रहे हैं, उसमें ट्रू फॉल्स ले रहे हैं, तो हम दो जगह ट्रू ले रहे हैं, 41 की जगह ट्रू ले रहे हैं और 43 की जगह ट्रू ले रहे हैं। तो इसको रन करने में मुझे वो ही दो आउटपुट मिल रहा है, 41 और 43। कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्स को लगा के हम फिल्टरिंग करके ट्रू वैल्यू को पास कर दिए। अब ट्रू वैल्यू का इंडेक्स में 41 और 43 हो रहा है, तो आउटपुट 41 43 आ गया। लेट्स सी इन डिटेल ये फिल्टर फंक्शन यहाँ काम कैसे किया। ओके, सो द एग्जांपल अबव रिटर्न करेगा 41 एंड 43। क्यों रिटर्न करेगा 41 एंड 43? इसीलिए रिटर्न करेगा क्योंकि बिकॉज द न्यू अरे कंटेन्स ओनली द वैल्यूज वेयर द फिल्टर अरे हैड द वैल्यू ट्रू। इसका मतलब फिल्टर अरे में जहां जहां ट्रू ट्रू लिखा हुआ था, तो उस वैसे ही फिल्टर होगा। इसका मतलब जो न्यू अरे होगा वो वैल्यू दिखाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रू ट्रू दो था वो ही आउटपुट आ जाएगा। अब हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन में हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। अगर इससे छोटा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, सब सर्टेन कंडीशन विल बी देयर। सो लेट्स सी, दिस इज द लास्ट प्रोग्राम। इंपोर्ट करने के बाद हम अरे क्रिएट कर दिए 41 42 43 44 का। उसके बाद हम क्या किए, एक खाली लिस्ट बना दिए, क्योंकि अगर हम कुछ फिल्टर आउट करेंगे तो वो वाला खाली लिस्ट असाइन कर देंगे ये वैल्यू होल्ड करने के लिए। उसके बाद हम एक लूप लगाए। लूप में क्या इटरेशन में क्या किए, फॉर एलिमेंट इन ARR। एलिमेंट एक वेरिएबल है जो ARR में है। इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 42, अगर वो 42 से बड़ा है तो फिल्टर ARR डॉट अपेंड ट्रू होगा, एल्स अपेंड फिल्टर ARR डॉट अपेंड फॉल्स होगा, और न्यू एरर जो है वो फिल्टर एरर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो 42 से बड़ा है, तो ये तीन दो वैल्यू 42 से बड़ा है, 43 बड़ा है, 44 बड़ा है। तो पहले दो जब आएगा वो तो 41 आएगा, 42 आएगा, तो ये तो बड़ा है ही नहीं, तो एल्स वाला पार्ट आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स अपेंड होगा, उसके बाद ट्रू ट्रू अपेंड होगा। तो इस दौरान हम आउटपुट कर रहे हैं फिल्टर डॉट ए आर आर अपेंड, फिल्टर डॉट ए आर आर अपेंड। इन इसमें इनकॉन्सिस्टेंट यूज ऑफ स्पेसेस दिखा रहा है, तो एक स्पेस हटा देते हैं। एक्सपेक्टेड ब्लॉक। सो
सो अब हो गया। तो स्पेस का सीन था, मतलब एक स्पेस खाली दे दिए, आउटपुट आ गया। जैसे कि ये वाले प्रॉब्लम में देखिए, वो इंडेंटेशन जो एरर होती है, वो एरर क्या होती है, जैसे कि इफ के अंदर में इफ इफ कंटेन्स दी स्टेटमेंट एंड एल्स कंटेन दी स्टेटमेंट, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको, इफ आई विल प्लेस दी स्टेटमेंट, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये एल्स के अंडर में आ रहा है, तो पाइथन को पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो एरर दे दे रहा है। एंड if I will make like this, if I will make it proper, if I will make like this, then it will execute. Then it is realizing this else part contains this statement. अब else के अंडर में ये स्टेटमेंट आ जाती है बिल्कुल, तो ये एक तो स्पेस अगर पीछे चले जाओगे तो भी एरर हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि 43 44 फिल्टर आउट होके आ रहा है, क्योंकि हम कंडीशन डाले थे कि जो भाई 42 से बड़ा होगा वो मेरे फिल्टर आउट होना चाहिए। तो अभी 43 44 फिल्टर हो गया। सो इस दौरान आज हम पूरी क्लास में नंपाई जो होती है वो बेसिकली अरेज के बारे में हम सीखे। अरेज को कैसे स्प्लिट करें, कैसे कॉन्कैटिनेट करके मतलब जॉइन करें, कैसे सॉर्ट करे, कैसे सर्च करे। तो बेसिकली आर ए सॉर्टिंग, आर ए सर्चिंग, आर ए का डिफरेंट ऑपरेशन हम आर ए को लेके सीखे, जो कि आगे चल के डेटा साइंस में हेल्प करेगा। डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोरिंग डेटा इन ऑर्डर टू अचीव सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस कलेक्टेड डेटा। सो एक ह्यूज अमाउंट को डेटा को स्टोर करके कलेक्ट करके रखना है, और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, कुछ इंसाइट्स निकालना है, कुछ मतलब एनालिटिकल व्यू निकालना है, यही होती है डेटा साइंस। तो आगे चलकर हम जब डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करेंगे तभी नमपाई जो लाइब्रेरी होती है उसका यूज हम रिगरसली करेंगे। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप नमपाई लाइब्रेरी को थोड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आगे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में हमें खाली एक्सक्लूसिवली नमपाई का यूज होगा। अगर मतलब और भी है लाइब्रेरीज, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो होता है न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई लाइब्रेरी जो होती है, वो भी रिगरसली डेटा साइंस प्रोजेक्ट में यूज होगा। सो आई होप आई मेड ए क्लियर, आई कुड बी एबल टू डिस्कस इट क्लियरली। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू keep practicing, keep doing programs, and thanks for watching, and see you in the next class. Thank you.